इस पाखंडी, झूठी और नालायक निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंके और अखिलेश यादव जैसे विकास पुरुष को उत्तर प्रदेश की मुखिया बनाकर प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए, कानून व्यवस्था लागू करने के लिए, बेरोजगारों को नौकरी के लिए और जो प्रदेश में बदहाली है उसे, महंगाई है उसे खत्म करने के लिए सारी चीजों पर एक लगाम अखिलेश यादव ईमानदारी से शासन सत्ता के दबाव में मैंने कोई परिणाम नहीं बदला। पर्चा सबका दाखिल हुआ चुनाव में। हाँ, मैंने हमारे सत्ता पार्टी हमारी थी, हम सरकार में थे। चुनाव में हमारी बात ज्यादा लोगों ने माना और हमने किसी को मारा पीटा नहीं, किसी का अपहरण नहीं किया। अपने तरीके से लोकतंत्र को स्थापित करते हुए मैं चुनाव लड़ा और हमारी सरकार में हमारी सीटें अधिक आई। इस तरह से लूटपाट करके प्रत्याशियों के हाथ से पर्चे छीन कर, उनका अपहरण करके, मारपीट करके हमने पर्चा दाखिल करने रोकने से कभी सरकार में काम नहीं किया। जिस तरह बंगाल में ममता बनर्जी के यहाँ 1 साल इस देश के गृह मंत्री कैंप किए और ममता बनर्जी के खिलाफ वहाँ तमाम साजिशें किए, तमाम बवाल भी कराए लोग, लेकिन यहाँ का भी, उत्तर प्रदेश का भी उन्होंने खटोला जाके बंगाल में प्रचार किया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हम अपने खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा 2022 को लेकर के पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। और कुशीनगर जिले के फाजिल नगर विधानसभा 332 में हैं हम लोग और इस वक्त मैं मौजूद हूं तुर्कपट्टी बाज़ार में। आप देख रहे हैं आरके कॉम्प्लेक्स के नीचे हम लोग मौजूद हैं, पीछे दुकानें हैं और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कुशीनगर इलियास अंसारी साहब हैं, जिन्हें हाल ही में प्रदेश कार्य समिति में इनको सदस्य बनाया गया है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। मजबूत दावेदार हैं फाजिल नगर विधानसभा से, इनसे बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव जी अपने संकल्प रथ यात्रा को लेकर के 13 तारीख को यानी कि कल गोरखपुर पहुंच रहे हैं और उसके बाद 14 तारीख के दिन इनके क्षेत्र में आ रहे हैं। तो इनसे सीधा बातचीत करते हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं अखिलेश यादव को लेकर के। इस बार क्या खास है अखिलेश यादव की उस रथ यात्रा में जो 17 में कमाल नहीं हो पाया वो 22 में होगा। पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने दूर से चलकर आप माननीय अखिलेश यादव जी के इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए और हर विधानसभा की स्थिति जानने के लिए आप हमारे बीच आए। हम आपका मुबारकबाद देते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके चैनल को भी। जहाँ तक विजय रथ यात्रा की बात है, मैं आपसे कह सकता हूँ कि आज 1 सप्ताह पहले ये बात मालूम हुआ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय रथ यात्रा लेके कुशीनगर में 13 तारीख को भाटा विधानसभा में प्रवेश करेंगे और उसी दिन से पूरे जिले के सभी नेता और कार्यकर्ता ऐतिहासिक तैयारी करना शुरू कर दिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि 7 विधानसभा में जिस ढंग से तैयारी हो रही है उस तरह से पूरा कुशीनगर जनपद पूरा अखिलेशमय होगा, समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे होगा और ऐसी सभा होगी जो 2012 में जिस तरह रथ यात्रा का स्वागत हुआ था उससे भी ज़बरदस्त स्वागत हमारे जिले के लोग इस यात्रा का करने जा रहे हैं। इलियास साहब, हो सकता हो ये संयोग हो, लेकिन 13 तारीख को योगी के गढ़ में अखिलेश दहाड़ेंगे, वहीं 13 तारीख को सपा के गढ़ आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दहाड़ेंगे, अमित शाह के साथ एक जनसभा करेंगे और शिलान्यास होगा राजकीय विश्वविद्यालय का। तो क्या खास है आखिर पूर्वांचल में सभी बड़े नेता टारगेट कर रहे हैं, सारी पार्टियां पूर्वांचल की तरफ देख रही हैं। माननीय अखिलेश यादव जी दहाड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर हैं चाहे मंत्री हैं वो हमारे बातों की नकल करते हैं, हमारे किए हुए कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं, हमारे शिलान्यास का उद्घाटन करते हैं। उनके पास कोई विजन नहीं है दहाड़ने के लिए। एक काम कोई बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में गिना सके
कि अखिलेश यादव के बराबर एक कोई काम कि हमने किया जनता के लिए, गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारी, सभी वर्गों के लिए। और उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष कहलाने के बाद इस सरकार ने 5 साल में सबका साथ सबका विकास करते करते सबका विनाश कर दिया। और इसलिए इनके पास दहाड़ने का कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी के क्षेत्र में वह आजमगढ़ जा रहे हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र और योगी आदित्यनाथ जी। मैं आपसे कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह बंगाल में ममता बनर्जी के यहाँ 1 साल इस देश के गृह मंत्री कैंप किए और ममता बनर्जी के खिलाफ वहाँ तमाम साजिशें किए, तमाम बवाल भी कराए लोग, लेकिन यहाँ का भी उत्तर प्रदेश का भी उन्होंने खटोला जाके बंगाल में प्रचार किया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी चाहे जिस क्षेत्र में जाकर मोदी जी और योगी जी मीटिंग कर लें, अब जनता समझ चुकी है। स्पष्ट बहुमत के साथ 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी 350 कह रहे हैं। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव 375 सीटों से अधिक भी सीट पा सकते हैं, जैसा जनता का रुझान आज के तारीख में दिखाई दे रहा है। महंगाई चरम जी, तमाम होर्डिंग, बैनर, पोस्टर में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य घोषित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को देश का नंबर 1 मुख्यमंत्री बताया जा रहा है और पूरे प्रदेश में कहा जा रहा है जिस तरह की कानून व्यवस्था है वो कहीं नहीं है। अमित शाह जी भी दावा कर रहे हैं, अपनी तमाम रैलियों में उन्होंने कहा कि अब लड़कियां 12 बजे रात को भी निकल सकती हैं, किसी भी डर के बगैर, किसी खौफ के जा सकती हैं कहीं पर। तो इसको लेकर के क्या कहना है? मुझे लगता है अभी आपने 3 महीना पहले जो चुनाव हुए हैं ब्लॉक प्रमुख के 4 महीना पहले, उसको शायद आपने देखा नहीं है। 4 महीना पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर और जो कह रहे हैं कि भय मुक्त समाज हम स्थापित किए हैं, किसी भी उम्मीदवार को, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हो, कांग्रेस का उम्मीदवार हो, निर्दल उम्मीदवार हो, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सहित सभी उम्मीदवारों को जिस तरह से पीटा गया, जिस तरह से अपहरण किया गया, जिस तरह से चीरहरण हुआ, इस प्रदेश का सबसे बड़ा ब्राह्मण परिवार माता प्रसाद पांडे जी जो विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके साथ भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बदतमीजी किया, उनकी पत्नी के हाथ से पर्चे छीन के फाड़ दिए और औरतों के साथ बदतमीजी हुई, चीरहरण हुआ महिलाओं के साथ। 12 बजे रात को महिलाएं घर से बाहर जा सकती हैं। मुझे लगता है कि ये अब कहानी है। राम राज की बात करने वाले लोग पूरी तरह से जितना इस सरकार में अपमानित हुआ है महिला समाज, छात्राओं के साथ उत्पीड़न और बलात्कार हुआ है, उतना आज तक के इतिहास में किसी सरकार में नहीं हुआ। आपने 73 पंचायत चुनाव की बात की, भाजपा की तरफ से भी बयान आया कि जो बोया है सपा ने वही काटा है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने करके अपने जिला पंचायत अध्यक्ष नियुक्त किए, डरा के धमका के, तो जो बोया वही काटेंगे। समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से अपने शासन में चुनाव कराती है और हम चुनाव कराए ईमानदारी से। शासन सत्ता का दबाव में मैंने कोई परिणाम नहीं बदला, पर्चा सबका दाखिल हुआ चुनाव में। हाँ, मैंने हमारे सत्ता पार्टी हमारी थी, हम सरकार में थे। चुनाव में हमारी बात ज्यादा लोगों ने माना और हमने किसी को मारा पीटा नहीं, किसी का अपहरण नहीं किया। अपने तरीके से लोकतंत्र को स्थापित करते हुए मैं चुनाव लड़ा और हमारी सरकार में हमारी सीटें अधिक आई। इस तरह से लूटपाट करके प्रत्याशियों के हाथ से पर्चे छीन कर उनका अपहरण करके मारपीट करके हमने पर्चा दाखिल रोकने से कभी सरकार में काम नहीं किया। 12 से 17 तक आपकी सरकार रही, तमाम आप लोग दावे करते हैं काम हुए, विकास के काम हुए, जैसा उस सरकार में हुआ वैसा इस सरकार में नहीं हो पाया। क्या कमी रह गई कि 17 में आपकी पार्टी हार गई और कैसे इस बार किस रणनीति के तहत प्रदेश की जनता को आप लोग बताने का काम कर रहे हैं कि जनता वो गलती दोबारा ना करे, 22 में आपकी सरकार बने? 2017 में मैं इसलिए हार गया कि हमारी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था 112,
और काम किया 370 पॉइंट पर। अपने घोषणा पत्र से 3 गुना आगे बढ़ के हमारे काम का मैनिफेस्टो में वादा किया जी जी कि जीतेंगे करेंगे जी। और 370 काम हमने किया, बड़े बड़े काम जो प्रदेश भर में। आप गिना लीजिए, उत्तर प्रदेश में ये जिस रोड पर आप चल रहे हैं ये अखिलेश यादव की देन है। उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यालयों को 2 लेन से जोड़ने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पश्चिमांचल एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, आगरा और दिल्ली एक्सप्रेस वे, मेट्रो का इंतजाम अगर लखनऊ में किसी ने किया तो वह नाम है अखिलेश यादव जी का। उत्तर प्रदेश में सभी अस्पतालों में ताले बंद थे, अस्पतालों का ताला खोलकर सभी गरीब नौजवान किसानों के दवा का इलाज कराने का काम अखिलेश यादव ने किया। 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देकर 100 नंबर 100 डायल 112, 108, 102 चालू करके गर्भवती महिलाओं के लिए भी योजना लागू करके उनको जो पीड़ा होती थी, बच्चा पैदा होने के पहले रास्ते में बच्चे दम तोड़ देते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने 112, 102 एम्बुलेंस देकर, 108 एम्बुलेंस देकर उन महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का भी काम किया था। हमारे नेता ने कन्या विद्या धन दिया, हमारे नेता ने पढ़े बेटिया बड़े बेटिया के नाम पर 10,000, हाई स्कूल पास करने वालों को 20,000, इंटर पास करने वाले लड़कियों को 30,000 और उनको साइकिल, लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता और जो शिक्षक थे हमारे यहाँ वित्त विहीन विद्यालयों के, उनको भी सम्मानित मानदेय देकर उनको आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार ने किया था। महंगाई पर कंट्रोल किया था हमारी सरकार थी। वैट को कम करके डीजल का दाम हमारे सरकार में 58 रुपया था, 57 रुपया, और पेट्रोल था 60 रुपया। आज क्या है आज की स्थिति? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं और केवल झूठ बोलती है, कुशासन को सुशासन बताती है। और आज उसी का देन है कि पूरा उत्तर प्रदेश आज पश्चिम में तो ये 150 में 5 सीटें भी नहीं पाने जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, अब इनका ध्यान पूर्वांचल पर आया है। पूर्वांचल की जनता इस बार इनके ठगहारी को समझ चुकी है। हमारे साथ सभी छोटे दल खड़े हैं और ओम प्रकाश राजभर से लेकर संजय चौहान से लेकर जितनी हमारे अभी शिवपाल चचा भी हमारे दल में, उनकी भी दल शामिल होने जा रहा है। और तमाम अभी आप देखेंगे 25 तारीख के पहले तमाम छोटे छोटे दल धाराशायी होंगे और समाजवादी पार्टी में भाजपा को धराशायी करके समाजवादी पार्टी में वो शामिल होंगे। मैं उनके बल पर, अति पिछड़ों के बल पर, अनुसूचित जाल के बल पर, सवर्ण और ये हमारे जो माइनॉरिटी है और जो पिछड़ी जात है, ये सब आज लामबंद होकर अखिलेश यादव के पक्ष में खड़े हैं। आने वाला दिन समाजवादी पार्टी का है, आने वाला दिन अखिलेश यादव का है, आने वाला दिन इस जनता के महंगाई पर लगाम लगाने के लिए है, अत्याचार उत्पीड़न पर लगाम लगाने के लिए है, विकास के लिए होगा। नौजवानों को सरकार बनते ही 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने के लिए होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का होगा। सरकार बनते पुरानी पेंशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहाल करेंगे और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। 2 करोड़ महिलाओं को उत्तर प्रदेश में 1500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे और जो कन्या विद्या धन, पढ़े बेटियां बड़े बेटियां और जो जितनी योजनाएं श्रमिकों के लिए चल रही थी और सारी योजनाओं को लागू करने का काम अखिलेश यादव जी करेंगे। और मैं आपसे कह सकता हूं, जिस तरह हमने अपने सही बात को 2012 से 2017 के बीच जो हमने काम किया, ऐतिहासिक विकास अखिलेश यादव जी ने किया, हम गांव तक नहीं पहुंचा पाए और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान करके, गुमराह करके, झूठ बोल करके, तमाम गलत वादे करके कुर्सी पर काबिज हो गई। अब उत्तर प्रदेश की जनता उनके इस तिगड़म को समझ ली है। आने वाला दिन समाजवादी पार्टी को होगा और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, कुशीनगर और देवरिया की लगभग 14 सीट
समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है, ये मैं आपको विश्वास चलिए लौटते हैं आपकी विधानसभा फाजिल नगर 332 पे लौटते हैं। आप भी मजबूत दावेदारों में से एक हैं। अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आपको अपना उम्मीदवार बनाती है, तो कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत को लेकर के, क्या तैयारी है? मैं आपसे कह सकता हूं, जनता के भरोसे, फाजिल नगर के जनता के भरोसे मैं ये बात कह सकता हूं कि हम यहाँ 1,25,000 वोट का टारगेट बना के चुनाव लड़ रहे हैं और हम आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं। स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह के प्रतिनिधि के रूप में जो देश के नेता थे, सांसद थे, उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार पाए थे, 38 साल में राजनीतिक जीवन में 22 साल में उनका प्रतिनिधि रहा हूँ और पूरे फाजिल नगर नहीं, पूरे जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। इस जिले के किसी कोने में चले जाइए, इलियास अंसारी का नाम रखना काफ़ी है, वहाँ 100 लोग आपको मिल जाएंगे। मैं इस विधानसभा में सवर्ण वोट हमारे साथ 40 से 50% ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात और जितने अति पिछड़ी जातियां हैं, जितने माइनॉरिटी के लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में हमारे विधानसभा में 94,000 मुसलमान हैं, हमारे विधानसभा में 55,000 यादव हैं, हमारे विधानसभा में 30,000 से थोड़ा कम बेस कुर्मी और चनऊ और सैंठवार हैं, हमारे विधानसभा में बैस हैं लगभग 22,000 के करीब, हमारे विधानसभा में अनुसूचित जात का 40,000 वोट है और हमारे विधानसभा में अति पिछड़ी अनुसूचित जात का जो वोट है आज वो भी अखिलेश यादव जी के साथ लामबंद हो रहा है और वो अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। मैं आपको बहुत विश्वास दिला सकता हूं, इस विधानसभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यदि आशीर्वाद दिया तो इस विधानसभा से मैं 1,25,000 से अधिक वोट पाने की उम्मीद रखता हूं। उस पर मैं इंटरनल काम भी कर रहा हूं, हमारी पार्टी भी इस पर काम कर रही है। चलिए एक आखिरी सवाल, जो योगी के गढ़ से शुरुआत कर रहे हैं, कल अखिलेश यादव आ रहे हैं, उसके बाद हाटा में आएंगे, वहाँ से उसके बाद अगले दिन यानी कि 14 तारीख को आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, तो यहाँ की सरजमीन से, ये भगवान बुद्ध की धरती है, यहाँ से क्या संदेश होगा पूरे प्रदेश की जनता को? मैं सिर्फ आपसे ये कह सकता हूँ कि जितना मेहनत आज एक हफ्ते से हम लोग कर रहे हैं, खुद मैं जिस ढंग से तैयारी किया हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत का, मुझे 2 प्रोग्राम मिल गया है। पहला प्रोग्राम में मैं आपसे कह सकता हूँ आज अपने जो जिस तरह काउंटिंग किया उस तरह से कि केवल 3,000 मोटरसाइकिल हम लेके जा रहे हैं और बड़ी बसें 5 से 7 और छोटी गाड़ियाँ कम से कम 150 से 200 और इसी तरह साइकिल और पैदल वाले लोगों की भी उसके इर्द गिर्द मैंने लोगों से बात किया है। मैं आपसे कह सकता हूं कि इस विधानसभा में अभूतपूर्व स्वागत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का करने का हम लोगों का प्लान है और मैं प्रदेश की जनता से यह आग्रह गुजारिश करना चाहता हूं कि इस पाखंडी, झूठी और नालायक निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकें और अखिलेश यादव जैसे विकास पुरुष को उत्तर प्रदेश की मुखिया बनाकर प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए, कानून व्यवस्था लागू करने के लिए, बेरोजगारों को नौकरी के लिए और जो प्रदेश में बदहाली है, उसे महंगाई है, उसे ख़त्म करने के लिए सारी चीज़ों पर एक लगाम अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, साइकिल निशान, यही हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं पूरे प्रदेश के वासियों से। आने वाले 2022 के चुनाव में सारी चीज़ों को एक तरफ और अखिलेश यादव के विकास को एक तरफ लेकर एक अच्छे इंसान के साथ आप खड़े होइए और अखिलेश यादव को मजबूत कीजिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनाइए, विकास के पथ पर चलाइए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद देता हूं, जिस जोश खरोश से जनता सड़क पर उमड़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कुशीनगर में भी ऐतिहासिक उनका स्वागत करने का लक्ष्य है। तो देखा आपने, हमने बात किया फाजिल नगर विधानसभा के एक मजबूत दावेदार समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी साहब से, और 14 तारीख को उन्होंने यहाँ पे, जैसा कि हमसे बातचीत के दौरान बताया, कि एक अभूतपूर्व स्वागत होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का। और साथ ही ये दम भर रहे हैं कि 2022 में इस बार अखिलेश यादव की सरकार आएगी। इनके उन दावों में
कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब जनता वोटिंग करेगी 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार को बनाने के लिए, जब पड़े हुए वोटों की गिनती होगी, तभी ये फैसला हो पाएगा। लेकिन हम जहां भी जा रहे हैं, सारे नेता उत्साह में हैं और अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। चलते हैं कहीं और किसी विधानसभा में और वहां से वहां के जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते हैं, वहां की जनता से संवाद करते हैं और सीधा आपको उत्तर प्रदेश की सियासत का जो मूड है उसको बताने की कोशिश करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इलियास साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को इस बात के लिए भी कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करके अपने चैनल की विश्वसनीयता को बरकरार रखा है, इसलिए भी आपका स्वागत और वंदन, अभिनंदन। फिर एक बार अपने विधानसभा में आपका सभी का स्वागत।